क्वेश्चन नंबर 16 में कहा है ए एक सेट है 1 2 3 एलिमेंट है उसके अंदर, तो इसमें कितने इक्विवेलेंस बन सकते हैं अगर, जिसमें मैंने निशान लगाया, अगर 1 2 और 1 3 कंफर्म नहीं, सॉरी क्वेश्चन ये था, सॉरी ध्यान दीजिए, मैंने ऐसे कितने रिलेशन बन सकते हैं जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, मगर ट्रांजिटिव ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले काम किया करो पता करने के लिए कि भाई ज्यादातर एग्जाम में 3 का ही आता है, तो 3 के जो है 2 एलिमेंट बनते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट में, तो ये तो बिना कार्टेशियन प्रोडक्ट के हो जाता है। अगर 4 वाला आएगा तो दिक्कत हो जाएगी, 4 वाला आता नहीं है, 3 वाला ही आता है एग्जाम। तो किसी भी रिलेशन को बनाने के लिए रिलेशन होता क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में 9 एलिमेंट आए हैं भाई, एक दो से किया था मैंने, ठीक। तो कितने अगर मान लो एग्जाम में आ सकता है, एग्जाम में ऐसा कि कितने रिलेशन बनेंगे, 2 की पावर n, सो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 11 में पढ़ाया था, ठीक। चलिए अब आते हैं हम 12 पे। कैसे बनाया मैंने दोबारा देख लो। क्योंकि क्वेश्चन में बोला है रिफ्लेक्सिव, तो रिफ्लेक्सिव है तो 1 1 2 2 3 3 डालना पड़ेगा, डाल दे 1 1 2 2 3 3 डाल दिया। ये तो रिफ्लेक्सिव की वजह से डाला, ये तो रिफ्लेक्सिव की वजह से डाला, और क्वेश्चन में किसको कंपलसरी कर दिया, 1 2 और 1 3 को। अब अगर क्वेश्चन में 1 2 और 1 3 को कंपलसरी कर दिया और क्वेश्चन में कहा है कि सिमेट्रिक होना चाहिए, तो 1 2 होने की वजह से 2 1 डालना पड़ेगा, और 1 3 होने की वजह से 3 1 इंक्लूड करना पड़ेगा, ठीक। अब मैं आपको बता दूं 1 2 3 4 5 6 7 एलिमेंट आ गए, और 7 एलिमेंट आ गए रिलेशन में, और इन 7 में सबके सब रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक है, लेकिन कोई ट्रांजिटिव नहीं होना चाहिए, चेक कर लो। अब हम चेक करते हैं कि कोई ट्रांजिटिव ना हो, मतलब सॉरी कोई एक ऐसा जरूर हो कि ट्रांजिटिव ना हो, कोई एक ऐसा जरूर हो कि ट्रांजिटिव ना हो। 1 2 लिया और 2 3 आ गया, 1 2 ए बी 1 2 ए बी 1 2, तो 2 से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं, क्योंकि 2 से स्टार्ट होने वाला ये है 2 2 एक है 2 1 2 2 अगर मैं लेता हूं तब भी 1 2 है, AC 1 2 बैठेगा, 2 1 लेता हूं तब AC 1 1 बैठेगा, जो कि है। तो भाई ये वाला तो कर दिया, तो रिफ्लेक्सिव को कर रहा है, इसमें तो फंस गए हम। अभी चेक करो 1 3 को, 1 3 को अगर मैं चेक करता हूं तो 1 3 रिफ्लेक्सिव है, सॉरी 1 3 ए भी है, 3 1 और 3 3 दोनों में से किसी एक को भी मैं ए बी अगर ये है तो बीसी मान सकता हूं, और अगर मैं इसे मानता हूं तो बनेगा 1 3 जो कि है, और इसे मानता हूं तो बनेगा 1 1 जो कि है, ठीक। सर 3 1 और 1 2, सर 3 1 और 1 2 अगर हम ले तो 3 2 नहीं बन रहा, तो मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। हाँ, तो दोबारा मतलब ए बी किसे लिया, 3 1 3 1 3 1 बीसी और 1 2, बीसी लिया 1 2, हाँ ये तो मैं चेक करवा रहा था तुम्हें, 1 2 और 3 2 नहीं है, मिल गया एक ऐसा संबंध मिल गया जो ट्रांजिटिव नहीं है, तो इसका मतलब ये रिलेशन ओवरऑल ट्रांजिटिव नहीं है। दोबारा देखो ये ट्रांजिटिव क्यों नहीं है भाई, 1 2 ए बी, सॉरी 3 1 ए बी, 3 1 ए बी, तो दूसरा 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 1 2 ले लो तो बीसी हो गया ये। तो अगर ये ए बी, ये ए बी, ये बीसी, तो एसी होना चाहिए, 3 2 होना चाहिए, और 3 2 नहीं है,
हमने 3 नहीं डाला, अगर 3 डाल देंगे तो ट्रांजिटिव बन जाएगा, कोई सब नहीं बचा, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। और अगर हम 3 डाल लेंगे तो हमें 2 3 भी डालना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए, और दूसरी बात हम 3 डाल लेंगे, क्यों 3 डालते तो ट्रांजिटिव बन रहा। तो मतलब ये जो 2 एलिमेंट है 3 और 2 3, ये दो एलिमेंट तो इसके अंदर आ ही नहीं सकते, तो इकलौता ये एक ऐसा ही रिलेशन बना, इनके अलावा कोई बन ही नहीं रहा। तो इसीलिए कितना रिलेशन बने जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव नहीं है, सिर्फ एक। आगे समझ, ये चीज की सही। यस सर। ठीक, अब कोई भी एक मतलब कोई भी 3 एलिमेंट का कॉम्बिनेशन अगर ट्रांजिटिव नहीं बना रहा है तो वो पूरा सेट ट्रांजिटिव नहीं बनेगा। अब आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर 2 पे। इस बार क्वेश्चन नंबर 2 में इसने इक्विवेलेंस बोल दिया, बस फर्क ये है, अगर भाई इक्विवेलेंस बोल दिया तब बेटा बड़े ध्यान से सुनना, अगर इक्विवेलेंस बोल दिया, और इक्विवेलेंस के लिए सबको ट्रांजिटिव होना जरूरी है, सबको रिफ्लेक्सिव होना जरूरी है, हर एक चीज को ट्रांजिटिव सिमेट्रिक होना जरूरी है, हर एक चीज को ट्रांजिटिव, तीनों होना जरूरी है। तीनों में से अगर एक भी फॉलो नहीं करेगा तो दिक्कत हो जाएगी। इसमें फिर 3 2 और 2 3 डाल देंगे तो बन जाएगा, हाँ जो आपने पहले सेट बनाया जो था। हमने पहले सेट बनाया था उसमें 3 2 और 2 3 डालते ही सब कुछ बन जाएगा, है ना। लेकिन एक तो तैयार है ही हमारे पास, अब दूसरे पे आओ आप। जो दूसरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा जो बेटा? पूरा बना हुआ है, दूसरा यूनिवर्सल सेट जो पूरा भी बनाया आपने 9 एलिमेंट्स का। हाँ, क्वेश्चन नंबर 17 पे आ गए। वो जो मैं होते हैं हेलीकॉप्टर पे गया वाले क्वेश्चन, उनका आंसर निकाल के छोड़ना और फोटोज भेजना मुझे। देख बेटा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बोला तो 1 1 2 2 और 3 3 डाल दिया, ठीक, क्योंकि रिफ्लेक्सिव बोला। सिमेट्रिक तो खुद फॉलो कर ही रहे हैं, सीधी सीधी बात, सिमेट्रिक में तो ये जितने भी है, लेकिन सिमेट्रिक में तो ए और बी दूसरा एलिमेंट अलग होता है। तो आप एक काम करो, आप ले लो 1 2 और 2 1, छोटे से छोटा सेट बनाओ सबसे पहले छोटे से छोटा बनाया करो। तो सिमेट्रिक के लिए मैं 1 2 लिया तो 2 1 भी होना चाहिए, अगर 1 2 नहीं लेंगे तो 2 1 नहीं ले सकते, जरूरत नहीं है, लेकिन अगर 1 2 लिया तो 2 1 लेना पड़ेगा। 1 2 लिया तो 2 1 लेना पड़ेगा, ठीक। ये रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, ध्यान से देखो। सर ये छोटे से सर छोटा एलिमेंट वो बनाओ ना, देखो 1 1 1 2 1 2, अगर ए बी से मान रहे और बी सी से मान रहे तो ए सी मतलब 1 2 बैठेगा, तब भी है इसमें पहले से 1 2 ये खुद ही है। 2 2 और 2 1 मान रहे तो 2 1 बैठेगा है, और 3 3 मान ले तो हम बी सी है ही नहीं इसमें भाई, 3 से कोई दूसरा स्टार्टिंग नहीं हो रहा जो बी सी बनेगा। और मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, अगर बाई चांस ट्रांजिटिव की कंडीशन लगी नहीं पाई, मतलब एबी के साथ बीसी का कॉम्बिनेशन नहीं बीसी मिला है तो ही तब भी नहीं तो ट्रांजिटिव होता है। बताई थी मेरी बात भाई, एबी के साथ बीसी मिलके ए से नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन अगर एबी के बाद हमें बीसी वाला मिल ही नहीं रहा तभी वो ट्रांजिटिव होता है। क्वेश्चन भी था वो वाइट वाला इसमें। तो ये एक रिलेशन तैयार हो गया जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हैं। सैंपल पेपर में भी था ऐसा क्वेश्चन जिसमें बीसी नहीं था। रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों हैं, ये वाला सेट। क्या इसके ये वाला रिलेशन, क्या इसके अलावा भी कोई रिलेशन बन सकता है जो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तीनों? हाँ, 1 1 रिफ्लेक्सिव के लिए, 2 2 रिफ्लेक्सिव के लिए, 2 3 सॉरी 3 3 रिफ्लेक्सिव के लिए, 1 2 और 2 1 तो डालना पड़ेगा क्योंकि हम पहले से अलग बनाए ना। तो अब इसके अलावा हम इसमें क्या डाल सकते हैं, हम इसमें 1 3 डाल सकते हैं, और 1 3 डालेंगे तो 3 1 भी डालना पड़ेगा सिमेट्रिक के लिए।
भाई इसमें से मैंने एक एलिमेंट ले लिया, पहले सबसे छोटा बनाया, इस छोटे में मैंने कुछ एलिमेंट बनने की कोशिश करी, क्या बन पाएगा। अब पता क्या दिक्कत है बेटा, अगर मैंने 1 3 और 7 डाल दिया तो ये रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक तो हो गया, लेकिन अब इसे ट्रांजिटिव को भी तो फॉलो करवाना है, क्योंकि तभी तो इक्विवेलेंस होगा। तो जब हमने, अगर हम इसे ए बी मानते हैं 3,3 को, तो 3,1 बीसी तो एसी है, मतलब कि 3,3 मानने पे तो है। ठीक, अब अगर हम इसमें एक ऐसा रिलेशन है जो ट्रांजिटिव नहीं बना रहा, बताओ क्यों, देख के बताओ तो। और ट्रांजिटिव बनाना है हमें, वो किसी एलिमेंट की कमी की वजह से नहीं बना पा रहा। ये ट्रांजिटिव नहीं है अभी, क्यों नहीं है, एक ऐसे एक एलिमेंट की कमी है इसमें, और वो कौन से की कमी है वो तो हमें पता है, क्यों कमी है बताओ, वो तो हमें पता है, जो ये दो बच्चे में दोनों की कमी है, ये ट्रांजिटिव हो जाएगा, लेकिन अभी ट्रांजिटिव की नहीं है। पूरा दिमाग वाले क्वेश्चन है, पूरा दिमाग वाले, अच्छे से पूरा दिमाग मिला लेना है। बताओ ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो एसी नहीं है इसमें, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। तुम्हारे अकॉर्डिंग ये है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों? अगर आप नहीं सोच पाए तो मुझे बताओ, है तो क्यों है, हर एक एलिमेंट के लिए चेक करो। रिफ्लेक्सिव के लिए तो 1 1 2 2 3 3 है, तो और सिमेट्रिक के लिए 1 2 2 1 है, हाँ। और ट्रांजिटिव के लिए अगर 1 2 है मैंने तो 1 2 2 डाला 1 भी तो 2 है, 1 डालना और मजबूरी हुई, और 1 3 डाला तो 3 हाँ 1 3 क्यों डाला, क्योंकि हमें तो नया सेट बनाना था, एक तो बना चुके थे हम, तो 3 1 डालना मजबूरी हुई। लेकिन तो अब सर इसमें एक दिक्कत आ गई है, बताओ क्या। देख नहीं पाई बेटा, साथ साथ लिखे पड़े, ये देखना 2 1 1 3 है तो 2 3 होना चाहिए था, बराबर में लिखे यस हुए। सर, अरे मैं हिंट भी दे रहा बार बार, तो 2 1 1 3 है तो 2 3 होना चाहिए, और नहीं है तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, और हमें ट्रांजिटिव बनाना है तो मजबूरी है 2 3 डालना। तो मतलब दिक्कत ये हुई, यहां तक तो मामला चल गया था, लेकिन एक एलिमेंट बढ़ाने के चक्कर में 3 एलिमेंट हो रहा है साथ में, 1 3 को बढ़ाने के चक्कर में 3 1 आया, और इस 1 3 को बढ़ाने के चक्कर में 2 3 आया, और अगर 2 3 है तो सिमेट्रिक के लिए 3 2 भी आएगा, और अब बचा ही कोई एलिमेंट ही नहीं, ये पूरा का पूरा आ गया, नो के नो एलिमेंट। तो इसीलिए दो ही रिलेशन पॉसिबल थे, एक ये सबसे छोटा, और ये जो बचा ये बचा ही, तो इसलिए इसका आंसर 2 है। आगे समझ, चलो ठीक है बेटा। यस सर आ गया।